अस्सलामुअलैकुम, जायका फूड विद शहनाज में खुश आमदीद। तो आज हम बना रहे हैं मुहर्रम में बनने वाले रोट, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रोट बनकर तैयार होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले रोट हैं। तो यहाँ रोट बनाने के लिए लिया है हमने बारीक रवा 3 किलो, और ये है पौना किलो खवा, जिससे कि हम गुलाब जामुन बनाते हैं मावा, वो है हमने लिया पौना किलो। और यहाँ पर हमने गुड़ लिया है 1.5 किलो, और इसको हमने ये मोटी वाली साइड से ग्रेट कर लिया है गुड़ को। आप चाहो तो पाउडर, गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौना किलो ही हमने लिया है देसी घी, 100 ग्राम हमने लिया है किशमिश, 100 ग्राम हमने लिए है बादाम, और 100 ग्राम ही हमने लिया है इसमें काजू। और इसमें से हमने थोड़े काजू को इस तरह से 2-2 पीस में कट किए हैं। ये हमें गार्निश के लिए लगने वाले हैं, रोट पे लगाने के लिए। तो काजू और बादाम को हम दरदरा सा कूट लेंगे, यानी मिक्सर में मैं पीसने वाली हूँ, आप चाहो तो इसको कूट भी सकते हो। तो 6 चम्मच हमने लिया है इलायची पाउडर। इसमें इलायची में हमने थोड़ी सी शक्कर डालकर इसको पीस लिया था। और ये लिया है हमने चारोली, 100 ग्राम है वो भी, और 150 ग्राम हमने ली है खसखस। खसखस को भी हम चुन के साफ़ कर लेंगे। और ये हमने लिया है आधा लीटर दूध। तो ये रहा हमारा 3 किलो रोट बनने वाला सामान। इस सामान से आप इस तरह से लेंगे तो आपके परफेक्ट रोट बनेंगे। आप चाहो तो दूसरे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डालडा होता है ना, वो वाला घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर शक्कर या गुड़ या मावा, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी और ना ही घी में कमी आएगी। ड्राई फ्रूट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हम नमक एकदम मामूली सा रवे में डालेंगे हम, ताकि इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये 150 ग्राम खसखस भी उतनी ही लगेगी। तो चलिए हम ड्राई फ्रूट को दरदरा सा पीस लेते हैं मिक्सी में। तो यहाँ हमने एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है ड्राई फ्रूट का, हमने इसको दरदरा सा ही पीस लेना है। आप चाहो तो इसको, वो जो कूटने वाला खलबत्ता होता है, उसमें भी आप इसको कूट सकते हैं, या फिर आप इसे कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको दरदरा सा पीस के ही बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीस लिया। अब हम इसको रखेंगे एक साइड में। और मैं ये रोट बाहर बेकरी से बना के लाने वाली हूँ, तो मैं आपको बेकरी भी बता देती हूँ। तो जहाँ पर मैंने इसे बना कर लाया, वहाँ पर ये 100 रुपये किलो बनकर मिलता है, यानी सामान हमारा सिर्फ उनकी मजदूरी 100 रुपये किलो होगी। तो पहले बहुत कम में मिलता था, मैं 50 रुपये किलो मिलते थे। तब से मैं यहाँ से ही रोट बना कर लाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अदर कास्ट के लोग भी यहाँ से रोट बना कर ले जाते हैं। तो ये डाला हमने इसमें पौना किलो खवा, यहाँ पर पौना किलो घी इन्होंने डाला इसमें, इस बड़े बर्तन में। यहाँ पर दिन भर उनका यही काम होता है। सिर्फ ये बेकरी में रोट के अलावा कोई भी चीज़ नहीं बनती, सिर्फ यहाँ पर रोट यानी रोट ही बन के मिलते हैं। ये फेमस बेकरी है रोट के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने हमारा 1.5 किलो गुड़ भी ले लिया। गुड़ को आप खींच कर ही बनाइएगा, कट करके नहीं बनाना, क्योंकि इसमें गांठें रह जाएंगी, तो ये पूरा गुड़ पिघल नहीं पाएगा। तो इन्होंने घी के डब्बों को भी अच्छे से साफ़ कर लिया, और मैंने इस थाल में एक साइड में ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, जो हमने घर से दरदरा सा पीस के लाया था। तो ये गुड़ और घी और मावे को इतने अच्छे से मैश करेंगे, ये अपने हाथों से इसको मस लेंगे, यानी बहुत अच्छे से इसको ये गूँदेंगे। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से इनको गूँदना है। और ये रोट इतने मज़े के बनते हैं ना, आप यकीन नहीं जानेंगे। मैं तो कोई भी रोट नहीं खाती, सिर्फ हम लोग जब भी दिल करता है तब हम लोग यही रोट बना कर लाते हैं। मुहर्रम में हम लोग नहीं बनाते, ये सिर्फ हम खाने के लिए बनाते हैं। जब भी दिल करता है बच्चों का, तो हम यहीं से बना कर लाते हैं इसको।
रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये मेरे रोट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में भी आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग रोट इसी तरह से बनाते हैं, ये मुझे आप ज़रूर बताना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। तो लीजिए, इन्होंने ड्राई फ्रूट को भी बीच में लेकर मिक्स कर दिया अच्छे से। इसके बाद इसमें ये डालेंगे दूध। तो यहाँ पर गुड़ है इसलिए ये आधा लीटर दूध लगा, वरना यहाँ पर अगर शक्कर होती है तो यहाँ पर ये लोग पौना किलो दूध डालते हैं, जैसे आधा लीटर और पाव लीटर दूध लगता है। ये गुड़ है इसलिए इन्होंने बिल्कुल भी पौना लीटर दूध नहीं लिया, आधा लीटर दूध में ही इन्होंने इसको बना के तैयार किया। ये शक्कर के भी बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मैं हमेशा गुड़ के ही बनाती हूँ। अगर जब दिल चाहा तो जैसे मैंने 2 किलो शक्कर के बना लिए तो 3 किलो गुड़ के बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने डाला पूरा 3 kg रवा, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर जो हमने घर से ही बना कर लाई थी। तो यहाँ पर इस बेकरी में पूरा सामान भी मिलता है, तो वहाँ पर हमें जैसे कि रवा साफ़ करने के लिए नहीं मिलता। जैसे ये हमारे दिल का वहम होता है, पता नहीं कुछ कचरा वगैरह हो तो रवा जैसे कि वहाँ पर साफ़ करने नहीं मिलता, ड्राई फ्रूट को हमें कूटते बैठना पड़ता है, इसलिए मैं इस सब चीज़ों को घर से ही रेडी कर ले जाती हूँ। इसलिए मैं अपने घर से ही पूरा सामान तैयार कर ले जाती हूँ। तो इन्होंने सब चीज़ों को अच्छे से एक जान जैसे कि मसल लिया पूरा अच्छे से, और ये अब डालेंगे ये लोग एक थाल में, क्योंकि ये हमारा रोट का बैटर तैयार हो गया। तो ये पूरा एक साथ में करेंगे और इसे एक बड़े थाल में डालेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ रोट का ही सामान मिलता है और बहुत ही लजीज रोट बन के तैयार होते हैं। दूसरे लोग तो यहाँ पर 15 kg के, जैसे कोई 10 kg का बनाता है, और मुझे जैसे 3 किलो का, मैं कभी 5 किलो का ऐसे बना कर लाती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बड़े थाल में हमारा ये पूरा सामान को डाल दिया, और ये अब जाएगा थाल अंदर। तो मैं आपको वहाँ का भी नज़ारा बताती हूँ कि ये लोग कैसे इसके पेड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग खसखस को साइड में रखते हैं और अपने हाथों पे खसखस को लगाते हैं। उसके बाद इसका एक एक पेड़ा खसखस लगाकर तैयार करते हैं। बिना खसखस के ये लोग बिल्कुल भी रोट को हाथ नहीं लगाते। 1 kg के लिए ये लोग 50 ग्राम खसखस मांगते हैं, और खसखस को बाकायदा ये लोग वज़न करके लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4 लोग बैठते हैं एक एक थाल के पास, और इस तरह से ट्रे में लगाते हैं, रोट को एक एक रखते जाते हैं। और मैंने जो काजू घर से लेकर आए थे, मैंने वो एक एक करके सब इस पे लगा लिए। इस तरह से ये पूरे तैयार करके रखेंगे। और यहाँ पर अभी इस बेकरी में बहुत भीड़ है, और 1 kg में ये 18 रोट या फिर 19 रोट बनकर तैयार होते हैं 1 kg में, 1 kg रवे में। तो यहाँ पर इन्होंने हमारे रोट को डाल दिया भट्टी के अंदर, और ये 10 मिनट के अंदर सिक कर निकल जाएंगे। तो मैं सिकने के बाद भी आपको रोट बताऊंगी। तो 10 मिनट हो चुके सिक कर, ये हमारे रोट बाहर आ गए, और ये फ़ैन के नीचे ही ये लोग रखने देते हैं। और ये पूरा ठंडा होने के बाद हम हमारे रोट को पैक करके घर ले आए। माशाल्लाह रोट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा रोट बने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।